गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1D तक सॉल्व करने के लिए बोले थे, आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे एक्सरसाइज 1D तक। अब एक्सरसाइज 1E, तो 1E में आपको 1E बनाने से पहले एक टर्म है प्रीडिसेसर सक्सेसर, और ऐसे प्रीवियस क्लास में आप बिफोर डिजिट एंड आफ्टर डिजिट पढ़े होंगे। ये जैसे यहाँ पे कोई नंबर आता था 8, तो बिफोर डिजिट 8 से पहले क्या आता है? जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 आता है ना, तो 8 से पहले वाला डिजिट क्या होता है? बिफोर डिजिट, देन यहाँ लिखते हैं 7, और फिर आफ्टर डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये बिफोर डिजिट आफ्टर डिजिट आप लोग प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे। अब आता है प्रीडिसेसर। यही बिफोर डिजिट का नाम चेंज होके या फिर उसका अलग मीनिंग समझिए क्या होता है? प्रीडिसेसर। और ये सक्सेसर। ये आफ्टर डिजिट का नाम चेंज होकर क्या हो गया? सक्सेसर। मीन्स क्या ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी नंबर रहेगा, अगर उसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर में -1 कर देंगे तो उसका प्रीडिसेसर आ जाएगा, और सक्सेसर में +1 कर देंगे तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। तो प्रीडिसेसर सक्सेसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये तो काउंटिंग वाला डिजिट है ना, हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब समझिए कुछ बड़ा डिजिट आ जाए, थर्ड डिजिट का कोई नंबर आ जाए, जैसे ये यहाँ लिखा हो 1000, क्या होता है? 1000। अब ये 1000 का हमको प्रीडिसेसर चाहिए, सक्सेसर चाहिए, तो काउंटिंग आता नहीं हमको ना, जैसे 9 10 ऐसे काउंट कर लेते तो उससे पहले जो आता है वो, तो 1000 का प्रीडिसेसर अगर निकालना होगा, एक चीज जानते हैं, प्रीडिसेसर। प्री मीन्स प्री का मीनिंग होता है पहले, ठीक है? तो पहले वाला नंबर 1000 का पहले वाला नंबर क्या होगा? तो 1000 -1 करेंगे तो माइनस तो आता ही होगा आप लोग को। अब जब 1000 में 1 माइनस करेंगे तो 999 मीन्स 999, और फिर इसका सक्सेसर मीन्स 1000 में +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1001, 1001। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड ये चैप्टर है आप लोग का एक्सरसाइज ई, तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज ई। अब फिर यही दिया हुआ है क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 4 सक्सेसर, 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। 4th नंबर क्वेश्चन, राइट 4 सक्सेसर वन आफ्टर अनदर एंड राइट द ऑर्डर। अब एक ऑर्डर में लिखना है, कोई एक नंबर है, उसका जो सक्सेसर होगा, फिर उसके बाद उसका सक्सेसर जो होगा, फिर उसके बाद उसका सक्सेसर होगा, मीन्स एक ऑर्डर को दिखाना है। ऑर्डर मीन्स आप लोग क्या जानते हैं? जैसे अगर अटेंडेंस आते हैं, जो फर्स्ट क्लास में जो भी सर आते हैं या मिस आती है, तो आप लोग का जो अटेंडेंस लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ऐसा नहीं करते ना, रोल नंबर 1 अब फिर स्टार्ट कर दिए रोल नंबर 5। तो ये कोई ऑर्डर नहीं हुआ, एकदम ऑर्डर से करना है। जैसे आप लोग स्टेयर से नीचे जाते हैं तो पहले क्लास 4, फिर क्लास 5 ऐसे करके जाते हैं ना, तो इसी तरह ये ऑर्डर है। तभी ऑर्डर में एक आफ्टर डिजिट आया, मीन्स एक सक्सेसर आया, फिर उसके बाद एक सक्सेसर, फिर उसके बाद एक सक्सेसर। फोर्थ का ए नंबर क्वेश्चन है आपका 3410, 3410। अब ये 3410 में कितना लिखना है? 1 2 3 4 नंबर है, मीन्स 4 ब्रैकेट आप कर लेंगे, और फिर 4 ब्रैकेट करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी होगा सक्सेसर, मीन्स 3410 के बाद वाला जो डिजिट होगा +1, उसके बाद फिर उसका +1 मीन्स उसका सक्सेसर लिखना है, उसका सक्सेसर लिखना है। तो 3410 के बाद क्या लिखेंगे आप लोग? 3411 +1,
फिर 3 4 1 2, फिर 3 4 1 3, फिर 3 4 1 4। क्या करना है मीन्स सक्सेसर अगर करना है मीन्स +1, फिर से +1, फिर से +1, फिर से +1, ये इसके इधर है। तो आप लोग 4 सक्सेसर 1 आफ्टर अनदर राइट द ऑर्डर लिख लेंगे। फिर उसके बाद राइट प्रीडिसेसर, 4 प्रीडिसेसर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है ऑर्डर वाला, तो प्रीडिसेसर वाला है, उससे पहले वाला डिजिट लिखना है। वो भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे आप लोग को दिखा देंगे, तो अच्छे से आप लोग बुक में तो करना नहीं है एक्सरसाइज, नोटबुक में करना है। नंबर आपका है 4560, 4560। कितना लिखना है 1 2 3 4, 4 नंबर इसका भी 4 प्रीडिसेसर लिखना है। -1, अब 60 4560 है, अगर -1 करेंगे तो 4559, उसके बाद 4558, 4557, 4556। अब इधर से अगर ऑर्डर हम चेक करते हैं तो 56 57 58 59 60। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये 56 है, 56 4556, 4557, 4558, 4559, 4560। किए कैसे? तो जो भी नंबर दिया हुआ था तो -1 -1 फिर से -1 किए, ये यहाँ का यहाँ लिखे हैं। तो आप लोग कर लेंगे। राइट 4 प्रीडिसेसर 1 आफ्टर अनदर एंड राइट द ऑर्डर में लिख लेंगे। अब रिलेटेड है आपका ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, इवन नंबर। प्रीवियस क्लास में ऑड नंबर इवन नंबर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, बट अगर जो नहीं जानते तो क्या हो गया, तो फिर से एक बार जान लीजिए क्या होता है ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर एंड इवन नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर आप लोग जैसे स्टार्ट करते हैं ना, कुछ यहाँ नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर कुछ लिख के दिखाते हैं आप लोग को, ये ऐसे काउंटिंग नंबर लिखते हैं। तब इसके हमको जानना क्या है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। टू का टेबल आप लोग जानते होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 2 का मल्टीपल्स जितना भी होता है मीन्स 2 का टेबल जितना भी होता है, तो 2 का टेबल मीन्स वो नंबर 2 से डिविजेबल होता है ना। तो ऑड नंबर में क्या होता है, 2 से डिविजेबल नहीं होता है। तो जो नंबर 2 से डिविजेबल नहीं होता है, नॉट डिविजेबल, ये डिविजेबल, ठीक है। तो नॉट डिविजेबल, डिविजेबल, जो 2 से डिविजेबल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है, और जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो अभी देखिए इसमें से 2 के टेबल में आता है 2, फिर 2 4, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो कौन कौन सा डिविजेबल हुआ? 2 4 6 8 10, ये सब आ गया इवन नंबर में आ गया, और ये सब जो नहीं डिविजेबल हुआ वो आ गया ऑड नंबर में। तो ऑड नंबर इवन नंबर समझ गए होंगे। कोई बड़ा भी डिजिट अगर दिया है तो आप लोग चेक कर लेंगे उस डिजिट का। जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो ऐसे अगर 2 के टेबल में आता है 8 16, तो 2 8 जा 16 होता है। नहीं तो आप 2 से डिविजेबल करके डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो कट जाएगा पूरा रिमाइंडर नहीं आएगा तो वो फिर इवन नंबर होगा, अगर रिमाइंडर आएगा तो ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इवन नंबर समझ में आ गया होगा।
और एक ये तो आप डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए इवन नंबर कैसे चेक करना है उसका थोड़ा सा शॉर्ट में ये समझ लीजिए। वंस प्लेस में, ठीक है, क्या वंस प्लेस में किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, क्या क्या 0, 2, 4, 6, 8 वंस प्लेस में आता है तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए इसका 0 है तो ये नंबर आपका इवन नंबर हुआ, ठीक है, और ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है तो ये ऑड नंबर हुआ। अब ये देखिए 8 है तो ये इवन होगा। वंस प्लेस बस देखना, वंस प्लेस कौन सा देख रहे हैं हम लोग, वंस प्लेस देखते हैं और पता चल जाता है, तो ये डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। 7 ये क्या है, नहीं है 0, 2, 4, 6, 8 कौन सा आना चाहिए, तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पे आए तभी इवन होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये क्या है 6 है तो 6 है तो क्या होगा, ये इवन होगा या ऑड होगा, तो इवन होगा। तो इवन ऑड आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर तो उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तब तो वो इवन नंबर होगा, अगर नहीं रहेगा तो देन वो ऑड नंबर होगा। अब इसके बाद है राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर क्या होता है, राउंडिंग नंबर मतलब आप लोग एस्टिमेशन अप्रॉक्स सुने होंगे, अप्रॉक्स लगभग इससे रिलेटेड। अभी देखिए अगर कोई बोला 9 तो किसके लगभग है 9, तो 9 10 से लगभग है ना, 10 के आसपास है तो 9 का अप्रॉक्स क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 9 का अप्रॉक्स क्या बोलते हैं, 10 के लगभग है वो तो बोल सकते हैं 10। तो यही आप लोग का अगला टॉपिक है राउंडिंग नंबर, जिससे रिलेटेड आप लोग का एक्सरसाइज जी है। तो एक्सरसाइज ई एफ फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज जी पे आएंगे। एक्सरसाइज जी में क्या रिलेटेड है, तो आप लोग को राउंडिंग नंबर से रिलेटेड है। राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है किस किस का, नियरेस्ट 10 का, नियरेस्ट 100 का, नियरेस्ट 1000 का। मीन्स नियरेस्ट टेंस में लगभग देखना है उस डिजिट का, फिर उसके बाद 100 में देखना है, 1000 में देखना है। तो एक बड़ा सा डिजिट लिख लेते हैं 625, ये 625 है। इसी नंबर का आप लोग नियरेस्ट 10th में करके दिखाते हैं, नियरेस्ट 100 में करके दिखाते हैं, फिर नियरेस्ट 1000 में करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे, तो जो भी नंबर होगा अगर हम जब भी राउंड अप करते हैं तो हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, देखना क्या है हमको, 10 बोले तो वो उससे एक पहले वाला, 10 बोले तो हमको वंस को देखना है, 100 बोले तो टेंस को देखना है, और 1000 बोले तो 100 को देखना है। मीन्स एक पहले 10 बोल रहा है ना, 10 का नियरेस्ट बोल रहा है तो वंस टेंस देखना हमको किसको है, वंस वाला जो डिजिट है वो। और वो देखना क्या है, वो नंबर जो होना चाहिए ना वंस वाला 5, एक तो या तो 5 और मोर देन 5 होना चाहिए, मोर देन मीन्स ज्यादा, या नहीं तो लेस देन 5। दो कंडीशन है, दो चीज, एक तो लेस देन 5 होगा या नहीं तो 5 रहे या मोर देन 5 रहे, 5 और मोर देन 5 दो कंडीशन है। दो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको देखना है और फिर जब वो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 और मोर देन 5 रहेगा, 5 और मोर देन 5 रहेगा तो पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे।
और लेस देन 5 रहेगा तो जो भी डिजिट रहेगा वही डिजिट को लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है उस नंबर में, उस डिजिट में कुछ भी नहीं करना है। तो 5 और मोर देन 5 रहेगा तो क्या करेंगे, नंबर में 1 ऐड कर देंगे और वो जो पहले से जो नंबर रहेगा ना उसके बदले में 0 आ जाएगा। तो इसका नियरेस्ट 10 करना है, वंस देखना है। तो क्या है 5 और मोर देन 5, जैसे कि 5 और मोर देन 5 के बारे में क्या बताए थे, +1 कर देना है। तो किस में 1 करना है, 2 में 1 कर देना है, 2 में +1 कर देना है, तो 6 3 0। ये हो गया इसका नियरेस्ट 10। अब इसी डिजिट का इसी नंबर का अगर हमको नियरेस्ट 100 में देखना है, 6 to 5 का नियरेस्ट 100 में देखना है, तो जैसे कि हम बताए हैं 100 में अगर देखना है तो हमको किसको देखना है, टेंस को देखना है, टेंस वाले को 100 में देखना है तो टेंस वाले को देखना है। अब ये टेंस वाला क्या देखना है, या तो लेस देन 5 है या 5 और मोर देन 5 है। 5 और मोर देन 5 होगा तो प्लस ऐड करेंगे, नहीं होगा तो वैसे का वैसे। अब ये लेस देन 5 है ना, ये डिजिट क्या है, लेस देन 5 है। जैसे कि लेस देन 5 है तो हमको कुछ करना नहीं है, 6 का 6 ही लिख देना है, ये जो नंबर रहेगा वही का वही सेम वैल्यू लिख देना है और आगे वाले के बदले 0 आ जाएगा, 0 लिख देंगे। तो ये नियरेस्ट 100 में हो गया। अब इसी नंबर का अगर हम नियरेस्ट 1000 में कर रहे हैं, नियरेस्ट 1000 में अगर हमको राउंड अप करना है तो क्या करेंगे, तो 1000 बोल रहा है तो 1000, तो ये तो नंबर छोटा नंबर है ना, बट तब भी अगर 1000 अगर इसका करना है तो कैसे करेंगे, 1000 करने के लिए हम किसका बोले थे, 1000 करेंगे तो 100 को देखना है, किसका देखना है, 100 प्लेस, 100 वाला जो प्लेस में जो भी नंबर होगा उसको देखना। ये क्या है, इसके पीछे आप लोग बता सकते हैं कोई नंबर नहीं है, मींस 0 है। अब ये 5 और 2 ही कंडीशन बताए थे ना, या तो एक लेस देन 5 होगा या 5 और मोर देन 5 होगा। तो ये नंबर क्या है, मोर देन 5 है। अब जब मोर देन 5 है तो पीछे वाले में क्या बोले थे, +1 कर देना है। ये +1 अगर करते हैं तो 0 में 1 का 1 हो जाएगा और ये जितना भी होगा, जितना आगे डिजिट दिया हुआ है, ये सारे आगे डिजिट के बदले 0 डाल देंगे। तो ये हो गया आपका नियरेस्ट 1000। तो 625 वन डिजिट का नियरेस्ट 10 में करेंगे तो क्या होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 630। उसी का अगर नियरेस्ट 100 में किए तो 600 आया, ठीक है, और फिर उसी का नियरेस्ट 1000 में किए तो 1000 आया। तो आप लोग राउंड अप से रिलेटेड जो भी है 3 ही टॉपिक दिया हुआ है, नियरेस्ट 10, फिर नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। तो आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड वर्कशीट दिया हुआ है, वो भी वर्कशीट भी कंप्लीट कर लेंगे। और जब वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगा देन एडिशन, और ये एडिशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो यूनिट 2 है, तो आप लोग यूनिट 1 फुल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 1 से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं पर्सनली, जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड पूरा मैथ्स के नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे।